फिर लोग यहाँ से फेल होने के बाद इतने मुस्कुराते नहीं। ये बात यदि शायद समझे होते नागपुर के जो एस्पिरेंट थे ब्लेसम फुदू चाको, तो 7 जून को वो सुसाइड नहीं किए होते। दुख होता है यार, दुख तो ज़रूर होता है, दुख तो होना ये नेचुरल है। तो बट दुख में ही बैठे रहना वो चीज़ नहीं है। आपको दुख हुआ, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पहली चीज़ तो उसको एक्सेप्टेंस है। आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी में लक फैक्टर बहुत मैटर करता है? देखो, मैं चूक गया हूँ और अगर मैं सिर्फ बोलूँगा कि हाँ लक मैटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो इट वोंट बी राइट फ्रॉम माई एंगल। ठीक है, अगर कोई सिलेक्टेड बोलेगा लक मैटर करता है तो दैट इज़ अदर थिंग। वो एंड नहीं है ना, वो हमेशा एक मीन्स और एंड की थ्योरी में वो एक मीन है। सर, एज आई थिंक जैसा कि यूपीएससी दिस इज नॉट बोलिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स आल्सो यूनिक परस्यूट टू स्पेल द करियर एंड आल्सो अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। सर, प्लान बी की बात, आपको पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट है तो आप राजनीति कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग लाइन में एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर, एज ए कंटेंट डेवलपर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसमें भी काम कर सकते हैं। तो उन सब के टैलेंट को यूज़ करके, उन सब की प्रोफाइलिंग करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए जिसमें उनको लिंक किया जाए अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, अच्छे सरकारी वर्ल्ड के साथ, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ये IQ का टेस्ट नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये एक सिलेक्शन लेने का, एक जॉब का टेस्ट है। आप सिर्फ एक जॉब के टेस्ट में फेल हुए हैं, ठीक है, तो आप लाइफ में फेल नहीं हो चुके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ रजत संब्याल सर हैं। रजत संब्याल सर को आप सभी जानते होंगे। 30 मई को यूपीएससी रिजल्ट आता है और सर 31 तारीख को ट्वीट करते हैं, 10 years of hard work in date in SS, 6 UPSC attempts over, 3 times prelims failed, 2 times mains failed. In my last attempt yesterday I succumbed due to low scoring interview missed by 11 marks and still I reach. अब तक मैं खड़ा हूँ इतना स्ट्रगल करने के बाद। 10 साल का हार्ड वर्क एक तरीके से राह की तरह उड़ गया। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1800 ही सिलेक्शन होते हैं। लेकिन इस तरह का मोटिवेशन रखना, फिर भी स्माइल रखना फेस पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतना एक ट्वीट पूरा वायरल हुआ था रातों रात, उसको आज तक से लेके बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल वालों कवर करते हैं। तो सर से आपको सीखने की ज़रूरत है कि यूपीएससी सब कुछ नहीं होता। यदि यूपीएससी ही सब कुछ होता तो फिर लोग यहाँ से फेल होने के बाद इतने मुस्कुराते नहीं। ये बात यदि शायद समझे होते नागपुर के जो एस्पिरेंट थे ब्लेसम फुदू चाको, तो 7 जून को वो सुसाइड नहीं किए होते। यूपीएससी सब कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो सर से हम जानेंगे कि सर का स्ट्रगल कितना रहा है और सर अभी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे हैं और आगे सर के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और प्लान बी की बात भी करेंगे कि क्या होना चाहिए। यदि आप लोग को मेरा काम पसंद आता है, चैनल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। सर, अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं आप। धन्यवाद। मेरा नाम, जैसे आपने कहा, रजत संब्याल। मैं जम्मू से हूँ, JNK से। मैंने स्कूलिंग जम्मू से ही करी थी, MHSE स्कूल से। उसके बाद मेरा कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग मैंने करी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। 2015 में मैं पास आउट हुआ। एंड उस दौरान, जब कॉलेज का दौरान था, तब हमें मेरे दोस्त, मेरे को अच्छा लगा पढ़ना, मुझे अच्छा मज़ा आता था। तो मज़ा जब आने लगा तो हमने यूपीएससी की तरफ, उसके सिलेबस की तरफ आकर्षित हुए और उसको तैयारी स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद एक जर्नी रही जिसमें अटेम्प्ट्स दिए हैं, एंड वो ट्वीट के थ्रू, यहाँ तो सबको ही पता है कि कैसे वो जर्नी रही है। तो ये था बेसिक। जी, ओके सर। अभी भी सर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, सर दुख होता है कि नहीं जब फाइनलिस्ट 6ठा अटेम्प्ट में 11 मार्क्स आप चूक गए थे और सर इतना सा शानदार ट्वीट किया जो कि सबको मोटिवेटिंग लगा। मैं भी ट्वीट देख के ही सर को मैसेज किया था कि सर के साथ एक इंटरव्यू किया जाए। टॉपर्स को आप सुनते हैं, सारे लोग सुनते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो इस स्थिति में भी खड़ा है, उससे बड़ा कोई मोटिवेटर, उससे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कोई हो नहीं सकता। तो सर दुख होता है? यार, दुख तो ज़रूर होता है। आपने किसी चीज़ को चाहा, आपने उसके लिए पूरा शिद्दत से काम किया, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी, प्रीलिम की, मेंस की, सारे सब्जेक्ट पढ़े, इंटरव्यू में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो प्रिपेयर करी, आपने अपना बेस्ट दिया, आप लास्ट तक आपने फ़ाइट करी और आप बहुत क्लोज थे, आप क्लोजली रह गए। दुख तो होना ये नेचुरल है। तो बट दुख में ही बैठे रहना वो चीज़ नहीं है। आपको दुख हुआ, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पहली चीज़ तो उसको एक्सेप्टेंस है। चाहे आप उसमें अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करो या उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करो। उसको एक्सेप्ट करने के बाद
लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी तरफ इंसान को मोटिवेट होकर सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेगा तो अपना वक्त ही गंवा रहा है, और इंसान की एक एक सांस बहुत ही कीमती है जो हम टाइम के साथ भूल जाते हैं। और जो आपने कहा कि मुस्कुराना मतलब कि एक रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट नहीं था कि अगर रिज़ल्ट सही आता तो मुझे मुस्कुराना है, अब मैं जीवन में मुस्कुराऊँ नहीं, तो वो तो एक इंटरनल है, तो उसको तो कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेज है, कोई भी पाथ है, या किसी भी उम्र में है। तो ये तो वो तो सर नेचुरल पार्ट है। नेचुरल पार्ट। जी सर, कितना सर स्ट्रगल रहा सर आपकी लाइफ में, कितना हार्ड वर्क किया यूपीएससी के लिए सर, कब से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी? जैसे मैंने बोला 2012 में मैंने थोड़ा सा प्लान बनाना शुरू करा था। अब मैं भी ये चीज़ बोलूँगा कि आज आप मेरी इंग्लिश या थोड़ा सा देख के लगता होगा कि ये सही बोल रहा है, स्पीकिंग इन द राइट वे, बट ऐसा नहीं था। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बी टाउन, जहाँ पे आपकी एजुकेशन नॉट टॉप नॉच लेवल नहीं हुई होती है। आप 2012 में आते हैं, आप देखते हैं इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतने अच्छे बैकग्राउंड से अच्छा पढ़ के आए हैं, और आपको लगता है कि आई हैव टू इम्प्रूव। बट पॉइंट ये, अगर आपको बिलीफ है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो आप इंप्रूव करना शुरू करेंगे। मैंने 2015 में अटेम्प्ट देना था, तो 2012 से 2015 में उसकी फाउंडेशन बना रहा था कि क्या क्या बेसिक बुक्स क्या क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर वहाँ पे एक इंटरव्यू भी देने जाना है तो यू हैव टू स्पीक, ठीक है। अगर आपने हिंदी में बोलना है तो आप हिंदी की स्पीकिंग को इंप्रूव करिए, इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश की स्पीकिंग को इंप्रूव करो। उसके बाद आपको अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जब प्रोसेस में आए, जिस साल अटेम्प्ट दी उस साल विद द ग्रेस ऑफ गॉड पहली अटेम्प्ट में अच्छा थोड़ा सा स्कोर आ गया था, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में भी अच्छा स्कोर आ गया, तो लगा कि हाँ, जो लास्ट 3 साल की मेहनत थी वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद फेलियर्स आए, बट वो कहीं ना कहीं इनिशियल सक्सेस ने हमेशा मोटिवेटेड रखा कि नहीं, आगे टाइम विल कम बैक, आई विल बाउंस बैक, ये वो। तो उसके बाद जो भी जैसे प्रीलिम्स में जो कमियां थी उसमें चाहे बुक्स की थोड़ी सी कमियां हो गई थी, या फिर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में पेपर में इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हो गई थी, उन कमियों को फाइंड करा, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। वैसे मेंस में था, इतने सारे पेपर्स हैं, उनमें जिस पेपर में जो कमी दिख रही है उसको एड्रेस कर रहे हो। रोज़ उठते हो, सुबह एक टॉपिक सोचते हो, अच्छा इस चीज़ को आज इंप्रूव करेंगे, उसको पढ़ते हो, उसको लिखते हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स करते हो। तो ऐसे डेली है। और वही है जीवन, ये नहीं है कि 6 साल बाद आज एक इनिशियली डे एंड आई वुड हैव गॉट सक्सेसफुल, तो मैं बोलूँ कि 6 साल बस सोच रहा था। हर एक दिन को जीना है। आज आप मेरे साथ बैठे हैं तो यही दिन है, तो हर एक दिन को अगर एक एस्पिरेंट अच्छी तरीके से जिएगा, उसको अच्छी तरीके से जिस अपने गोल के लिए करेगा, चाहे वो एस्पिरेंट है या लाइफ में कोई भी है, तो वो सक्सीड आज नहीं तो कल होगा, इन वन वे और अदर वे। तो मतलब कि अब वो वे क्या होएगी वो डिपेंड करता है। ओके सर, आप 11 नंबर सर आप चूक गए फाइनल सर अटेम्प्ट में, सर छठे अटेम्प्ट में। सर ये हम लक की बात करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी में लक फैक्टर बहुत मैटर करता है? देखो, मैं चूक गया हूँ, और अगर मैं सिर्फ बोलूँगा कि हाँ लक मैटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो इट वोंट बी राइट फ्रॉम माई एंगल, ठीक है। अगर कोई सिलेक्टेड बोलेगा लक मैटर करता है तो दैट इज़ अदर थिंग। मैं ये बोलूँगा कि हाँ, लक ये होता है कि आपने सही डायरेक्शन में पढ़ा, लक ये होता है कि आपको सही गाइडेंस मिली थी, लक ये होता है कि आपने जो उधर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं बुक्स की या इंटरव्यू में, जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो उनके सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशंस भी हैं चीज़ें, वो आप अचीव कर पाए। अगर वो नहीं कर पाए तो हाँ, आपका लक ख़राब रहा है। उसको लक इज़ जस्ट नॉट, एक बहुत ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं। हाँ, ज़रूरी है, वो मैटर करता है, ठीक है। हार्ड वर्क मैंने किया, बहुत सारे लोगों ने और किया, कुछ प्रीलिम्स में रह गए होंगे, कुछ मेंस में रह गए होंगे अपने आखिरी अटेम्प्ट या कुछ अटेम्प्ट्स में, तो ऐसा नहीं उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया होगा, उन्होंने भी उतना हार्ड वर्क किया होगा। अब बस उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी खराब रह गई होगी, तो और इधर कंपटीशन इतना नेक टू नेक है कि आप एक गलती और आप बाहर। सर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे मतलब अपना वॉलपेपर पे ऐसे उन्होंने लगा रखा होता है कि यूपीएससी ऑक्सीजन है, यूपीएससी मेरी गर्लफ्रेंड है, यूपीएससी मेरा बॉयफ्रेंड है, लव है मेरा यूपीएससी। सर इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप कि यूपीएससी मतलब सब कुछ है? नहीं, इस तरीके से हाँ, उस लेवल तक ठीक है, जब तक आप प्रोसेस में हो, आप अचीव करना चाहते हो, वो आपको अगर मोटिवेट कर रही है चीज़ तो उसको देखना अच्छा है, ठीक है। कोई चीज़ आपको मोटिवेट करती है, कोई कोट आपको मोटिवेट करता है, आप उसको देख के पैशनेटली काम करते हो, वो ठीक है। बट आप उसको एंड बना रहे हो ज़िंदगी का, मतलब कि वो एंड नहीं है ना, वो हमेशा एक मीन्स और एंड की थ्योरी में वो एक मीन है, जिससे आप सर्विस करना चाहते थे, आप रिफॉर्म लाना चाहते थे, आप अपनी पर्सनालिटी अच्छा करना चाहते थे, अपनी फाइनेंशियल एंड लाइफ की ओवरऑल स्टेबिलिटी, प्रेस्टीज, पावर, जो भी, वो आप एक स्टेबिलिटी चाहते थे, वो एक मीन था।
वो एंड नहीं था। अगर वो एंड हो तो फिर वो जिस दिन अचीव हुआ उस दिन लाइफ खत्म हो जाती है इंसान की, बट वो नहीं है। वो अब ये मीन आपके लिए वर्क नहीं किया, आपने पैशनेटली काम करा, तो कोई और मीन भी तो है यहाँ जीवन में। मतलब कि सिर्फ देश में 700 लोग ही इस देश को नहीं चला रहे हैं, या जो भी 1000 सेलेक्ट होते हैं वो नहीं चला रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, तो उन सब का भी मैटर करता है इक्वली। सर, एज आई थिंक, जैसा कि यूपीएससी दिस इज नॉट बोलिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स आल्सो यूनिक परस्यूट टू स्पेल द करियर एंड आल्सो अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। सर, प्लान बी की बात आती है। एक टीबीएफ की सीरीज आई थी, इसमें कहा जाता है कि प्लान बी हमेशा रख कर चलो। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कितना सही है? एस्पिरेंट को इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एग्जैक्टली ये वेरी करता है। अगर आप प्लान बी को भी प्लान ए के साथ बैलेंस कर पा रहे हो तो आपको करना चाहिए। अगर और कैसा प्लान बी है, वो आपका अलाइंड है प्लान ए के साथ, कितना अलाइंड है, और उसमें आपको कितना मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल किसी को प्लान बी, किसी का टीचिंग है, उसको साथ में पढ़ जब वो तैयारी कर रहा है उसको टीचिंग में मज़ा आता है, तो वो उसका प्लान बी है और उसको रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज रियलिटी ये है कि आप आउट इन की इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो प्लान बी को रखिए, उसको वर्क करना चाहिए, बट डिपेंडिंग कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है। तो घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एमसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली की आप रईस बुक स्टोर से मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। सर, आगे का सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे कि आप तो सर यूपीएससी का द एंड हो गया, आपने बताया कि 10 साल का मतलब हार्ड वर्क और फिर 6 अटेम्प्ट सर, और एस की तरह सर हवा में वो सारी 6 मेहनत उड़ गई। आप सर अब आगे का प्लान क्या कर रहे हैं, मतलब लाइफ में फ्यूचर में बताना चाहेंगे स्टूडेंट को? ऐसा है कि जैसे मैं अपने प्लान एंड सबकी कोई भी अगर इस जर्नी में ऐसे प्रोसेस से एंड होता है तो उसको मैं ये बोलूँगा कि प्लान्स देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एरिनाज हैं, उनको सबको एक्सप्लोर करिए थोड़े टाइम के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप एमबीए कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। आप डाटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं, आप किसी थिंक टैंक में काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपको पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट है तो आप राजनीति कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग लाइन में एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर, एज ए कंटेंट डेवलपर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अब्रॉड जाने का किसी का मन है तो उसमें अब्रॉड जाने का ऑप्शंस देख सकता है। इंडिया में लॉ करते हैं काफ़ी लोग, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा ऑप्शन विल बी लाइक आई विल फील कि हाँ इसमें मैं सिंक करके इस प्रोसेस को अचीव करने में और ज़िंदगी भर उसमें काम करने में पूरा अपना शिद्दत दे सकूँगा, तो वो प्रोसेस में आई विल ट्राई टू गेट इनटू। ओके सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट होता है या फिर से लास्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट होता है, सर उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसने भी सर उतने सर एक्सपीरियंस गेन कर रखा है। कहीं स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं सर कमी होती है। तो सर जो भी सर इंटरव्यू दे रखा है उसका सर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, सर प्रीलिम्स निकाल रहा है, इतना ब्रॉड सर सिलेबस है, मेंस का उसको वो एस्पिरेंट सर पढ़ रहा है, इंटरव्यू तक जा रहा है, इंटरव्यू पैनल को सर फेस कर रहा है वो। लेकिन सर वहाँ से जब वो नहीं क्रैक कर पाता है, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता, तो उसको एक फेलियर की संज्ञा दे दी जाती है ना। 2-3 साल पहले एक मतलब डीओपीटी का यूपीएससी का ही कहा, मतलब ये कहा गया था कि इनको भी मौका मिलेगा, कहीं कहीं पीएसयू वगैरह में इसको भी मतलब वो किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन सर भी ऐसा हुआ नहीं है। सर इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा था सरकार का। उन्होंने सोचा कि जो इंटरव्यू ड्रॉप आउट्स होते हैं उनके लिए कुछ पोस्टें वो निकालते हैं। जैसे अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 22 पोस्ट्स पब्लिश करी हैं, एंड जो इंटरव्यू ड्रॉप आउट्स हैं वो ही उसमें अप्लाई करके उसको कर सकते हैं। बट कंसीडरिंग कि आपके 1200 के अराउंड, 1100 के अराउंड स्टूडेंट्स नहीं मेक कर पाए हैं फाइनल इंटरव्यू में, एंड आप 22 पोस्टें निकाल रहे हैं उसको, तो थोड़ा सा आई वुड थिंक कि उसको और इम्पीटस देने की ज़रूरत है ताकि और पोस्ट्स आएँ। एंड ये बात ये नहीं है कि इनको एडजस्ट करना, दे विल ऑल डू गुड इन लाइफ बिकॉज दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। बट बात ये है कि सरकार अगर इनके इतनी ज़्यादा सालों की और इतनी अच्छी जो ये सर्विस करना चाहते थे, अगर उस पोटेंशियल को सरकार में ही यूज़ कर पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वो कोई अब्रॉड जा रहा है तो वो तो फिर उस नेशन को सर्व कर रहा है ना। तो जितना सरकार इसमें इन होएगी और इसको लिंक करेगी वो चीज़। बट इसके साथ मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि एक इनिशिएटिव, जैसे कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं एंड मैंने उनके साथ भी मैं टच में हूँ, वो और ज़रूरत है जिसमें जैसे कोई इंटरव्यू ड्रॉप आउट या कोई मेंस बहुत अच्छे लिख रहा था एंड वो मेंस काफ़ी, उसने 6 बार मेंस ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है, उसमें भी उतना ही टैलेंट है। कोई और अच्छी स्टेज में आ रहा था, प्रीलिम्स में जस्ट बाय 0.5 मार्क्स वो रह रहा है। तो उन सब के टैलेंट को यूज़ करके, उन सब की प्रोफाइलिंग करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए
जिसमें उनको लिंक किया जाए अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, अच्छे सरकारी वर्ल्ड के साथ, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, ताकि उनके टैलेंट को एक वे मिल जाए। आज जब इंसान इस प्रोसेस में बाहर हो रहा है तो हर एक को पूरा अपना माइंड लगा के स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ रही है, उसको डिस्कवरी करनी पड़ रही है और किसी प्रोसेस में होता क्या है। तो अगर उसका एक अच्छी वेबसाइट्स एंड उसके लिंकेजेस हों, जैसे फॉरेन में होते हैं, यू दे हैव सर्टन लिंकेजेस ऑफ पर्सन पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, और उस उधर सेल्स बने हुए हैं जो उनको रिक्रूट करते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी एक ज़रूरत है कि ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को एक तो इनको रिकॉग्नाइज किया जाए कि दे हैवंट स्पॉइल्ड देयर फ्यूचर, कि दे आर डूइंग देयर अटमोस्ट एक प्रोसेस के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो हैव द इक्वली गुड टैलेंट एंड उनकी भी इक्वली हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जैसे एक कॉलेज में पास आउट होकर स्टूडेंट ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉब किया, वैसे ही उसमें भी पोटेंशियल है। तो उसके उस पोटेंशियल को थोड़ा सा अगर होता ना आराम मिल जाए ताकि वो इजीली कहीं और अच्छी जगह चले जाए, तो उसकी ज़रूरत है कि हम एक कम्युनिटी इसको डेवलप करें। सर आपसे लास्ट में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। सर बहुत सारे एस्पिरेंट आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे और बहुत लोग होंगे भी, ठीक है सर। हर साल सर लाखों फॉर्म सर फिल होते हैं और जैसा हमने पहले ही बताया कि 800,000 उसमें सर सीट्स होते हैं और उतने ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो सर उनके लिए सर क्या आपका मैसेज है? दो सब सर क्या करना चाहेंगे जो एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं? देखो, जो सिलेक्ट हो जाते हैं दे हैव देयर जॉब, बट जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, मैं मैसेज उनको ही देना चाहूँगा। मेरा मैसेज ये होगा कि लाइफ में अपने आप को ये ना सोचिए कि आप एक प्रोसेस में चाहे प्रीलिम्स में फेल हो गए हैं कि यू डोंट हैव द इंटेलिजेंस, यू डोंट हैव द आईक्यू। ये आईक्यू का टेस्ट नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये एक सिलेक्शन लेने का, एक जॉब का टेस्ट है। आप सिर्फ एक जॉब के टेस्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। तो आप लाइफ में फेल नहीं हो चुके हैं। आप में क्या पता उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंट है किसी और फील्ड में। सचिन तेंदुलकर इज़ डूइंग गुड इन क्रिकेट, ही कांट डू गुड इन टेबल टेनिस, ठीक है। तो वैसे ही आप में किसी और चीज़ का टैलेंट होगा, आप उसको रिकॉग्नाइज करें। आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को कभी भी फील ना होने दें अपने आप पे, क्योंकि पीपल विल मेक यू फील कि आप में टैलेंट नहीं है या आप एक फेलियर रहेंगे। यू आर नॉट ए फेलियर, यू जस्ट फेल्ड इन वन एग्जाम, यू हैवंट फेल्ड इन लाइफ एंड द लाइफ इज सो बिग फॉर यू। आप उसमें पॉजिटिव रह के कुछ और फाइंड करें और हिम्मत रखें एंड कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पे। सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच रजत संब्याल सर। सर आप सर यूपीएससी में सिर्फ फेल हुए हैं लाइफ में, लेकिन आप बहुत बेस्ट करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे आगे, जो भी आपकी प्लानिंग होगी, जो भी मतलब करियर में आगे आपको जहाँ आपको जाना होगा, वहाँ बहुत एक्सेल करेंगे। मेरी ईश्वर से ही विश है और मैं सर यही मतलब की दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, यूपीएससी सब कुछ नहीं है, यूपीएससी ऑक्सीजन नहीं है। यूपीएससी को अपने लाइफ का द एंड ना माने, होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, तो उसको करना है। यदि आप लोगों की वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।